हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार जीविका की क्लास में। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की ये क्लास है आपकी और आज की हमारी जो है 8वीं क्लास है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो क्लास है आपकी सुबह 10 बजे आती है और शाम को इसका MCQ जो प्रैक्टिस सेट है, इस क्लास की प्रैक्टिस सेट आपको शाम को 4 बजे उपलब्ध करा दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास है आपकी और आज जो हम टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं वो है सोशल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिवलीहुड प्रमोशन के साथ साथ उनका कवरेज भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY NRLM कई प्रमुख घटकों पर आधारित है, यानी उसके जो प्रमुख कंपोनेंट्स हैं उस कई हैं जो ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये घटक गरीबी उन्मूलन के लिए एक समग्र पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। आपको पता है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है यानी जो DRLM है वो क्या करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष तौर पे काम करते हैं और ये कई अपने साथ साथ कई उप योजनाओं के साथ काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो भी इंस्टीट्यूशन गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं उनको भी ये साथ में लेकर जो ग्रामीण गरीब हैं उनकी परिस्थिति के तंत्र को सुधारने और उनकी गरीबी को दूर करने के लिए काम करता है। ठीक है, पहला कह रहा है कि सामाजिक संगठन और संस्था निर्माण यानी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड सोशल जो इंस्टीट्यूशंस है उनका। कह रहा है कि यह दीनदयाल अंत्योदय योजना का मूल घटक है। इसमें ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को स्वप्रबंधित सामुदायिक संस्थानों में एक साथ लाना शामिल है। यानी जो सामाजिक संगठन और संस्था निर्माण होता है उसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो ग्रामीण गरीब की जो विशेष तौर पे जो महिला वर्ग हैं उनको क्या किया जाता है कि इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं के माध्यम से जोड़कर उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे उनको आपने देखा है कि उनको क्या किया जाता है कि स्वयं सहायता समूहों में उनको ऐड किया जाता है। ठीक है, सामाजिक संगठन दूसरा कह रहा है कि यह गरीब परिवारों की पहचान करने और उन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने की प्रक्रिया है। इस मिशन का मानना है कि लोगों को एक साथ लाने से विश्वास और एकजुटता बढ़ती है जो सामूहिक कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी इंस्टीट्यूशन निर्माण के माध्यम से क्या करता है, सामाजिक संगठन बनाता है। जैसे स्वयं सहायता समूह है, ये उसका इंस्टीट्यूशन यानी उसका फॉर्मेशन करता है, उसको बनाता है और जो गरीब परिवार है या जो ग्रामीण गरीब की महिलाएं हैं उसमें ये उनको जोड़ने का काम करता है। और ये मानता है, इस मिशन को ये मानता है कि अगर जो लोग हैं उनको अगर एक साथ लेके आया जाए, एक साथ उनको लेकर आकर उनके जो आपसी विश्वास है उसको बढ़ाने में और उसके साथ साथ उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करने में भी ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है और ये मानता है कि ऐसा करके वो क्या कर सकता है, ग्रामीण गरीबी को दूर कर सकता है। यानी उनको जो संस्थाएं बनाई गई हैं जैसे स्वयं सहायता समूह है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन है या ग्राम संगठन है, उनसे जोड़कर वो क्या कर सकता है, इनकी गरीबी को दूर कर सकता है, ऐसा वो मानता है। ठीक है, संस्था निर्माण एक बार संगठित होने के बाद इन समूहों को मजबूत आत्मनिर्भर संस्थानों में विकसित किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों को ग्राम संगठनों और आगे क्लस्टर स्तर महासंघ में संगठित किया जाता है। यह स्तरीय संरचना सुनिश्चित करती है कि सामुदायिक संस्थानों की संस्थान आर्थिक रूप से स्थिर हों और अपने सदस्यों को सहायता और सेवाएं प्रदान कर सकें। आपको पता है जो स्वयं सहायता समूह होते हैं या जो ग्राम संगठन होते हैं या क्लस्टर लेवल के फेडरेशन होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर आप जैसे स्वयं सहायता समूह में आप जुड़े हैं तो आप अपनी सेविंग्स को वहाँ पे रखते हैं, यानी जमा करते हैं। कुछ जो आपकी मंथली या वीकली सेविंग्स है, आप वहाँ पे पैसा जमा किया जाता है। अब वो पैसा क्या होता है कि वो तो जमा होगा, अब उस पैसे अगर आपको चाहिए, अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं तो अगर आपको अपने दैनिक खर्चे या अगर मान लीजिए आपको कभी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी या कोई छोटा सा कुटीर या लघु उद्योग स्टार्ट करना हो तो क्या करते हैं, आप वहाँ से ऋण ले सकते हैं। 1% इंटरेस्ट रेट पर क्या होता है कि ऋण मिलता है वहाँ पे। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में 1% ब्याज दर के आधार पर यहाँ पे क्या होता है कि मिलता है। अधिकतर 1% होता है, कई बार क्या हो सकता है कि उसमें 2% भी चला जाए, 3% भी चला जाए। तो लेकिन हालांकि होता है क्या है कि न्यूनतम जितना कम से कम हो सके उनको ब्याज दर पे पैसा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपने अगर ऋण लिया स्वयं सहायता समूह से, अगर आपने ऋण लिया तो आपको अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो आप रखते हैं, जैसे
मान लीजिए आपका घर का कागज़ है या ज़मीन का कागज़ है, जैसे बैंक में लोन लेते हैं तो हमको वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप छोटा सा अगर कोई उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, लघु कुटीर कोई भी उद्योग, तो वहाँ से क्या करते हैं, ईजिली पैसा निकाल सकते हैं। और ये सारे काम क्या करते हैं, ग्राम संगठन उनको पैसा प्रोवाइड कराने का, ग्राम संगठन और क्लस्टर जो महासंघ है वो क्या करता है, उनको पैसा प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही साथ न सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पैसा मिलता है, बल्कि आपके बिजनेस को रन कराने का काम भी ये करते हैं, ठीक है। ये मार्केट तक पहुँच बनाते हैं, आपके सामान को बिकवाने का काम भी ये करते हैं, ठीक है। अगला है वित्तीय समावेशन। यह घटक यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि गरीबों को सस्ती और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिले। बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, जैसे मिशन ग्रामीण गरीबों के लिए बचत खाते, ऋण, बीमा और प्रेषण सेवाओं तक सीमा पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। जब आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ते हैं तो आपका एक खाता खोला जाता है, एक अकाउंट खोला जाता है। उससे क्या कर सकते हैं, या तो आप अपनी सेविंग को उसमें जमा कर सकते हैं, या वहाँ से क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, या आपको अगर बीमा कराना हो, हेल्थ इंश्योरेंस कराना हो या कोई भी इंश्योरेंस कराना हो, तो वहाँ से आप इजीली करा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे स्वयं सहायता समूह में प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि जो आपकी वित्तीय कंडीशन है वो सुधर सके, ठीक है। स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं, क्योंकि वो समाज के हाशिए वर्ग पे या गरीब परिवार से सम्मिलित होते हैं या महिलाएँ होती हैं, इसीलिए उनको सारी सुविधाएँ क्या की जाती है, वहीं पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके बाद आता है रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश फंड, यानी CIF। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, इनका सामुदायिक संस्थानों को स्वयं सहायता समूह के लिए रिवॉल्विंग फंड और संघों के लिए सामुदायिक निवेश फंड के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन निधियों का उपयोग उनकी आंतरिक पूंजी बनाने और उनके सदस्यों की तत्काल खपत और उत्पादन आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये फंड जो होता है, या जो ये पैसा जो होता है, मान लीजिए कि एक स्वयं सहायता समूह बना, आपको पता है एक स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, 10 से 15 ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं होती हैं, कभी कभी 20 भी हो सकता है, कभी कभी 25 भी हो सकता है। तो अब वो क्या करते हैं, अपनी जो न्यूनतम वो बचत करती हैं, कितना बचत करती हैं, वो मान लीजिए कि 100 रुपये वो महीने का जमा कराते हैं उसमें स्वयं सहायता समूह में। और अभी क्या करना है कि उनके पास अगर मान लीजिए 50,000 की पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो क्या आपको लगता है कि स्वयं सहायता समूह में जितना वो बचत करती हैं और जितना उसमें जमा करती हैं, स्वयं सहायता समूह उतना पैसा उनको, इतना पैसा अगर उनको ज़रूरत है तो दे पाएगा? नहीं। इसलिए क्या किया जाता है कि एक रिवॉल्विंग फंड बनाया जाता है, एक ऋण की व्यवस्था की जाती है, ताकि इनकी जो ज़रूरत होती है, जो खपत होती है, वह या जो स्वयं सहायता समूह की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो ये बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है और जो ग्राम संगठन होते हैं, वो ऋणों का व्यवस्था करते हैं, ताकि स्वयं सहायता समूह को जो पैसा है उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। बैंक लिंकेज, मिशन बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूह को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है, जिससे उन्हें आय सृजन गतिविधियों के लिए कम ब्याज वाले ऋण तक पहुंचने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया गरीबों को एक क्रेडिट इतिहास बनाने और बैंक योग्य बनने में भी मदद करती है। यानी क्या किया जाता है, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनको बैंकों से जोड़ने का काम भी किया जाता है, ताकि वो सस्ती ब्याज दरों पर, आपको पता, मैंने बताया कि सस्ती ब्याज दरों पर उनको ऋण प्रदान किया जाता है, प्रदान कराया जाता है अगर उनको ज़रूरत होती है तो, ठीक है। तो उनको बैंकों से जोड़ने का काम भी किया जाता है। अगला कह रहा है कि आजीविका संवर्धन। यह घटक गरीबी से परे जाकर गरीबों की आजीविका को बढ़ाने और विविधता लाने पर केंद्रित हैं। जैसे कृषि आजीविका, यानी आजीविका का मतलब होता है कि रोजगार के साधन बढ़ाने पर भी काम करता है। महिला मिशन जो है, मिशन महिला किसान कल्याण परियोजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम महिला किसानों की कृषि उत्पादकता में सुधार करके और बाजारों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का काम भी करता है। तो ये उसकी कुछ उप परियोजनाएं होती है, जहाँ से वो क्या करता है, जो महिला किसान होती हैं उनके लिए जो किसान सशक्तिकरण परियोजना है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, उसके माध्यम से उनको फंड प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि जो उनकी उत्पादक क्षमता है या जितनी भी चीज़ें हैं आवश्यक, जो कृषि के लिए चीज़ें होती हैं, वो उनको मुहैया कराई जाती हैं। इसके साथ ही साथ उनका जो अनाज होता है, जो प्रोडक्शन होता है, जो भी उत्पादन खेत में हुआ है, अगर वो बेचना चाहते हैं तो उसको अच्छे दाम पे मार्केट में बेचवाने का काम भी किया जाता है, ठीक है।
अगला कह रहा है कि गैर कृषि गतिविधियों से आजीविका। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शामिल है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इस घटक के तहत एक प्रमुख पहल है जो ग्रामीण युवाओं और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने की सहायता भी प्रदान करता है। तो आपको मैंने बताया भी है कि आपको स्वयं सहायता समूह के लिए अगर आपको कोई उद्यम स्टार्ट करना है, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपको पैसा मिलता है, उसमें आपको प्रशिक्षण भी दिलाई जाएगी, यानी आपको ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बिजनेस का रन कराने का काम भी किया जाएगा। आपने जो उत्पादन किया है उसको मार्केट तक वो स्वयं ले जाकर पहुँचाएंगे, आपका प्रोडक्ट बिकवाएंगे, ठीक है, और आपका जो लाभ होगा वो आपके हाथ में लाकर रख देंगे, ठीक है। तो ये सारे काम भी किया जाता है इसमें, ताकि जो है जो रोज़गार जो सृजन हो और उनकी जो गरीबी है वो दूर हो सके। कौशल विकास और रोजगार। दीनदयाल अंत्योदय योजना में ग्रामीण उपाध्याय योजना जो है कौशल योजना, यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है जिसमें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी सुरक्षित करने में मदद करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जो दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण कौशल मिशन योजना है, यानी DDU-GKY, ये क्या करता है कि जो ग्रामीण युवाएं होते हैं उनको क्या किया जाता है कि इस टाइम के आधार पर, यानी अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उस आधार पर उनको प्रशिक्षित दिया जाता है। जैसे मार्केट में किस जॉब की डिमांड है उसी के अनुसार इनको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। जैसे इस टाइम पे क्या है कि जो कंप्यूटराइज आधारित बहुत सारे काम उपलब्ध हैं, तो अगर कोई उनको क्या किया जाएगा कि कौशल प्रशिक्षण यानी कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल उनको प्रदान कराई जाती है, स्किल उनको प्रशिक्षण उसमें दिया जाता है ताकि वो क्या करें कि जॉब उनको ईजिली उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो ये कौशल वगैरह भी प्रदान करने का काम करते हैं। अभिसरण यानी कन्वर्जेंस। अभिसरण दीनदयाल अंत्योदय योजना के प्रयासों को अन्य सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने की रणनीति है ताकि उनके प्रभाव को अधिकतम किया जा सके। ये आपको मैंने बताया कि ये बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ मिलकर भी ये काम करता है। जैसे अंतर विभागीय समन्वय। मिशन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों के साथ सहयोग करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गरीब स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और शिक्षा से संबंधित अन्य योजनाओं के लाभ तक पहुंच सके। उदाहरण के लिए एक स्वयं सहायता समूह NRLM से ऋण और एक विशिष्ट गतिविधियों के लिए कृषि विभाग से सब्सिडी दोनों तक पहुंच हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सरकारी विभाग है या जो प्राइवेट विभाग होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो इस तरह के काम करती हैं, उनके साथ सहयोग करके क्या किया जाता है कि जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सहयोग करता है उनका सहयोग लेकर ये काम करने की काम भी करता है, यानी कन्वर्जेंस करता है। कई इंस्टीट्यूशन से मिलकर क्या करता है, उनको एक मंच पे लाता है और जिससे उन गरीबी उन्मूलन में सहायता मिल सके। सामूहिक कार्रवाई यानी NRLM के तहत गठित सामुदायिक संस्थान भी स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने और अपने अधिकारियों की वकालत करने के लिए सामूहिक कार्रवाई के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं। यह गरीबों को सरकार से सेवाओं और सहकारी हकदारी की प्रभावी ढंग से मांग करने में भी सक्षम बनाते हैं। तो वो जो इंस्टीट्यूशंस में जो लोग होते हैं उनको एक मंच प्रदान करते हैं ताकि वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके, वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। जिससे क्या हो कि अगर ये लोग अच्छे से वर्क करेंगे तो जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो इसका मेन उद्देश्य है, पर्पज़ है, उसमें अच्छे से काम करेंगे तो गरीबी उन्मूलन ईजिली किया जा सके। यानी जो गरीबों की संख्या है या जो गरीब लोग हैं उनकी आय के स्रोत बढ़ाकर उनकी गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो विशेष तौर पे इतना ध्यान रखना है, इस क्लास का क्रक्स इतना ही है कि गरीबी उन्मूलन में जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है क्या रोल प्ले करता है, कैसे वो काम करता है, क्या फंक्शंस का यूज़ करता है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।